हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट स्मार्ट क्लासेस, जहां सफलता की चाबी आपके हाथों में। तो चलिएगा, जैसे कि आपको पता है, आज जो है हमारे जो चैप्टर है हमारा टाइम एंड वर्क, इसकी सेकंड वीडियो आ चुकी है। तो सबसे पहले मेरा अनुरोध है कि जो भाई या जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, वो जाकर इसकी पहली वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको आने वाले आगे के क्वेश्चन ईजिली समझ में आ सके। और जो मेरे साथ पहले से बने हुए हैं, वे जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, स्टेटस वगैरह पे लगा दें, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि इस चैप्टर की नई वीडियो आ चुकी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़के किसी नाली की खुदाई का काम 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि उनकी खुदाई का अनुपात 8:5 है, 8:5 है। यदि लड़के को अकेले काम पर लगाया जाए तो लड़का काम पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा। चलिए, ये बात आगे की है। पहले मैं आपको छोटी सी चीजें नोट करवाता हूँ। मैंने फॉर्मूला बताया आपको, एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होता है भाई, वर्क अपॉन टाइम। यहां पर ना दो तीन कंडीशंस बनेगी। क्या बनेगी, अगर एफिशिएंसी, या मैं ऐसे बोलूं कि वर्क को मैं अगर कांस्टेंट रख दूं, क्या करूं, वर्क को कांस्टेंट रख दूं, तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या एफिशिएंसी के साथ बोल सकता हूं मैं, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। इट मीन्स एफिशिएंसी 1/एफिशिएंसी 2 इक्वल हो जाएगा टाइम 2/टाइम 1। या फिर मैं इसी को ही ऐसे बोल सकता हूँ, टाइम 1/टाइम 2 हो जाएगा एफिशिएंसी 2/एफिशिएंसी 1। इतनी बात समझ में आई। अगर मैं एक कंडीशन में ऐसा करूं कि मैं टाइम को कांस्टेंट कर दूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी 1/एफिशिएंसी 2 हो जाएगा वर्क 1/वर्क 2 पे। इतनी बात समझ में आई। या फिर अगर मैं टाइम को, एफिशिएंसी को कांस्टेंट कर दूं, तो कितना हो जाएगा, वर्क 1/वर्क 2 इक्वल्स टू हो जाएगा टाइम 1/टाइम 2। सबसे पहले साथ साथ आप ये चीज नोट कर लेंगे मेरे साथ साथ। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक आदमी और एक लड़का किसी नाली की खुदाई का काम 40 दिनों में कर सकते हैं और उनकी गति का अनुपात इतना है। अब देखो, उसने क्या दिया है, स्पीड 1/स्पीड 2 दे दिया। किसका, मैन और बॉय का। कितने कितना दिया है, 8:5। या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि यहां मैन हो जाएगा और यहां हो जाएगा बॉय। अच्छा, यह है स्पीड का रेशियो 8:3। तो यहाँ से टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, बताया था मैंने आपको, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3:8 हो जाएगा। सॉरी, रेशियो 8 नहीं, रेशियो 5 था ये। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई। अब उसने क्या बोला है कि ये हो जाता है, यदि लड़के को अकेले काम पर लगाया जाए तो काम पूरा होने में कितना दिन लगेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल वर्क की, टोटल वर्क कैसे निकल सकता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम। कैसे निकलेगा, टोटल एफिशिएंसी प्लस टाइम। अगर मैं बात करता हूँ एफिशिएंसी की, यानी कि इनकी क्षमता की, तो इनकी क्षमता क्या दी हुई है भाई, इनकी क्षमता है हमारी 8:5। कितनी क्षमता दी गई इनकी, 8 + 5। और ये किस में दी गई है, रेशियो में दी गई है। अच्छा, और टाइम कितना ले रहे हैं, 40 दिन ले रहे हैं। ये क्या आ जाएगा, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। अब उसने पूछा क्या था हमसे, उसने पूछा था कि यदि लड़के को अकेले काम पर लगाया जाए तो कितने दिन लगेंगे। अब मुझे बताना है बुआई के द्वारा लगने वाला समय। या फिर अगर आप एक काम करें, अगर आप यहाँ पे आर नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ से,
कैसे? अब मुझे बताना है बॉयज के द्वारा लगने वाला समय। टाइम का फॉर्मूला क्या था? टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है मेरे पास? 8 + 5 × 40, और इनकी कुल जो है बुआई की क्षमता कितनी थी? बुआई की क्षमता थी हमारे पास कितनी? 5। यही था। अब बात करते हैं 8 और 5 होता है 13, 5 से जाएगा 8 बार पूरा पूरा, 13 अट्ठे 104 दिन। जल्दी से नोट करेंगे, विच इज ऑप्शन नंबर सी। नोट करेंगे जल्दी से। हमेशा ध्यान रखेंगे जो स्पीड हो या फिर क्षमता हो, क्योंकि स्पीड और क्षमता क्या होते हैं? एक ही बात होती है यहाँ पर। स्पीड या फिर क्षमता, जब भी बात करेंगे स्पीड दी जाएगी तो हम टाइम के लिए क्या करेंगे? उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, उसको घुमा के या पलट के लिख देंगे। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि ए काम करने में बी से 2 गुना कुशल है, बी काम करने में सी से 2 गुना कुशल है। यानी कि ए, बी और सी की एफिशिएंसी दी हुई है। जब भी इस तरह का हो ना तो हम क्या करते हैं? पीछे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या बोला इसने? ए काम करने में से बी से 2 गुना कुशल है और बी सी से 2 गुना। हमने मान लिया सी अगर 1 है तो बी कितना हो जाएगा? 2, और अगर बी 2 है तो ए कितना हो जाएगा? 4। यदि ए और बी मिलकर एक काम 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखो भाई, टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं? उसने किसका टाइम दिया है? ए और बी का टाइम दिया है ना, तो हम क्षमता भी किसकी लेंगे? ए और बी की। ए और बी की क्षमता कितनी है? 4 + 2। भाई टोटल वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी होगी और टाइम कितना हो गया? 4 दिन हो गए। चलिएगा, ये टोटल वर्क आ चुका है। अब हमें किससे करवाना है? सी अकेला, उसको पूरा करने में कितना समय लेगा? तो सी का टाइम बताना है। टोटल वर्क 4 और 2 6 × 4 बटे सी की क्षमता। सी की क्षमता कितनी है? 1, तो कितना होगा? 6 चौक 24 दिन। विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए भाई, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ए एक काम को 70 दिनों में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है। ए और बी हमारे पास दो लोग हैं। अगर इनकी एफिशिएंसी की बात करें, इसने बोला है क्या? बी जो है ना ए से 40% अधिक कुशल है। यानी कि अगर मैं ए 100 मान लेता हूं तो बी कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। ये हो जाएगा, या आप इसको डायरेक्ट कट करके लिख सकते हैं। 20 से कट कर दें, 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140। ए और बी की क्षमता आ चुकी है। अब इसने कहा ए एक काम को 70 दिनों में कर सकता है। यानी कि अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, देखो जिसका टाइम बताता है ना उसी की क्षमता लगाते हैं। 70 दिन कौन ले रहा है? ए ले रहा है, तो ए की क्षमता भाई 5 × 70, ये क्या आ चुका है? टोटल वर्क आ चुका है। अब उसने बोला है वही काम करने में बी को कितने दिन लगेंगे। बी का टाइम पूछा है ना, तो टोटल वर्क अपॉन बी की क्षमता। बी की क्षमता कितनी है? 7। 7 से जाएगा 10 बार और 10 पंजे होता है 50 दिन। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलते हैं भाई हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार्य को पूरा करने में ए को बी से 2 गुना समय लग रहा है। हमने मान लिया ए और बी ए को लग रहा है बी से 2 गुना समय, ये हो गया। अब बात करें आगे की, अगर तो उसने बोला है बी को, सॉरी बी को नहीं, ए को लग रहा है सी से 3 गुना समय। तो यहाँ कितना जाएगा? 1/3। अब बात करते हैं, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि बी रेशियो ए रेशियो सी। बी रेशियो ए कितना जाएगा? 1/2, और ए रेशियो सी कितना हो जाएगा? 3/1। यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3। 3 6 एंड 2, ये आ चुकी है क्या? एफिशिएंसी आ चुकी है, सॉरी टाइम आ चुका है। ये दिया उसने टाइम। तो अगर मैं क्षमता की बात करूं तो क्षमता क्या हो जाएगी? मैं इनका एलसीएम लेकर डिवाइड कर सकता हूं, तो कितना हो जाएगा? अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं कितना? 3 6 और 2 का 18, तो 18 में जब 3 से डिवाइड करो तो कितना मिल जाएगा मुझे? 6। 6 से डिवाइड करूंगा मैं तो कितना मिल जाएगा? 3, और यहाँ मिल जाएगा 9।
तो कितना हो गया अब हमारे पास। अब अगर मुझे निकालना है टोटल वर्क कैसे निकलता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी 6 3 9 और 9 18, और टाइम कितना दिया उसने, 2 दिन। और मुझे टाइम बताना है इसको बी का टाइम, कि बी अकेला कितने दिनों में कर सकेगा। 18 गुना 2 बटे बी की क्षमता। बी की क्षमता कितनी है भाई, 6 कर दो, 6 से डिवाइड, 6 3 18 और 3 दूनी 6 दिन, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बोला है कि पी क्यू की अपेक्षा दुगनी दक्षता से कार्य करता है। पी जो है ना क्यू से 2 गुना कार्यकुशल है। आगे बात करते हैं, जबकि पी और क्यू मिलकर आर की अपेक्षा 3 गुना दक्षता से कार्य करते हैं। पी और क्यू मिलकर, इसने बोला है आगे पी प्लस क्यू आर की दक्षता से, आर की अपेक्षा 3 गुना दक्षता से कार्य करते हैं। अगर ये 1 ले रहा है तो ये कितने ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं भाई। चलिए अब बात करते हैं आगे की हम। अच्छा, यदि किसी कार्य को पी क्यू और आर मिलकर करें, यदि किसी कार्य को पी क्यू और आर मिलकर करें तो उनमें से किस अनुपात में बटेंगे, तो उनकी आय किस अनुपात में बटेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। अब इन दोनों की टोटल क्षमता कितनी है, पी और क्यू की अगर मैं बात करूँ, टोटल आ रही है 3 भाई, टोटल 3 आ रही है। और यहाँ भी टोटल किसकी होगी, तीनों की, यानी कि 2:1 में यहाँ बटेगा और अनुपात 1 में वहाँ बटेगा। क्या इतना समझ में आया आपको। चलिए अब बात करता हूँ मैं, अगर इनको अलग अलग लिखूँ, पी क्यू और आर, इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, इनकी क्षमता हो जाएगी 2:1। अच्छा, अब दोनों को अगर मैं ऐड करके देखता हूँ तो 3 आ गया और यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब उसने बोला कि उनकी आय किस अनुपात में बटेगी, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी इनकम की बात करेंगे वो हमेशा किस रेशियो में बटेगा, उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में, यानी कि उनकी क्षमता के रेशियो में। उनकी क्षमता कितनी है, 2:1, विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ए और बी ने किसी कार्य को करने में 4500 रुपए में ठेका लिया। ए इस कार्य को 8 दिनों में तथा बी इस कार्य को 12 दिनों में अकेले अकेले कर सकते हैं। ए कर रहा है 8 दिनों में, बी कर रहा है 12 दिनों में। आगे बात करें हम इसकी, सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों लोगों ने एक साथ काम करना शुरू किया और कितने दिन में हो गया था, 4 दिनों में हो गया। ठीक है भाई, अब मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इनका एलसीएम लेता हूँ। 8 12 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 8 3 24, 12 2 24 और 4 6 24। अब बात करें ए बी और सी की कंबाइंड क्षमता कितनी आ रही है, 6 आ रही है। अच्छा, ए और बी की कितनी आ रही है, 3 + 2 5 आ रही है। तो सी की अकेले की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1। चलिए अब उसने क्या बोला है, तो सी का भाग कितना होगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो अमाउंट बटेगी उनकी क्षमता के रेशियो में बटेगी। क्षमता कितनी इसकी, 24 रेशियो, और उसने कितना दिया था, सॉरी क्षमता कितनी आ जाएगी इसकी, 6 रेशियो। क्षमता आ गई इसकी भाई 6 रेशियो, जिसकी जो वैल्यू है कितनी दी उसने, 4500 रुपीज़, 4500 रुपये। 6 से अगर मैं इसको काटना स्टार्ट करता हूँ तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 6 7 42, 3 1 0 30, 6 5 30 और 1 0, कितनी आ गई एक रेशियो की वैल्यू, 750 रुपये। और सी की क्षमता कितनी थी, 1 थी, यानी कि एक रेशियो की हमें वैल्यू चाहिए थी, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी और सी 5290 रुपये में किसी कार्य को करने के लिए लगाया गया। माना ए और बी मिलकर 19/23 कार्य करते हैं, बी और सी मिलकर 8/23 कार्य करते हैं, और 8/23 कार्य करते हैं, कि ए और बी 23 में से 19 कार्य करते हैं और बी और सी 23 में से 8 कार्य करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे की। तो ए कितने रुपए का भुगतान किया जाना चाहिए, चलो बात करते हैं। अगर मैं
इसने बोला है कि ए और बी मिलकर, चलो बात करते हैं, ए और बी मिलकर 19 काम कर रहे हैं, कितने में से? 23 में से। और बात करिए इसने बी और सी की, कितना कार्य कर रहे हैं भाई यहाँ पे? 8 काम कर रहे हैं 23 में से। अब आप एक चीज बताइएगा, इसमें से कौन नहीं है इंक्लूड? इसमें ए शामिल नहीं है। इसमें कौन नहीं है भाई? इसमें ए नहीं है। अच्छा, और इसमें कौन नहीं है भाई? इसमें सी नहीं है। यानी कि जो नहीं है उसकी क्षमता कितनी बच गई? 19 और 4 23। यानी कि यहां से अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू नहीं है? यहाँ पर सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। और यहां से मैं अगर ए की बात करूं तो ए कितना निकल के आ जाएगा भाई? यहाँ से 23 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बच गया? 15। तो ए की वैल्यू आ गई 15। सी की वैल्यू मिलेगी मुझे, ए की वैल्यू मिलेगी। अगर यहाँ पे बात करूं मैं, सी की वैल्यू 4 थी तो बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि 4 + 4 8। ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं भी हम, बी की वैल्यू कितनी थी? सॉरी, ए की वैल्यू 15 और बी की कितनी थी? 4 15 और 4 19। ए और बी और सी तीनों की वैल्यू निकल चुकी है। अब बात करते हैं यहाँ पर, टोटल दिया था इसने 23 रेशियो, जिसकी वैल्यू कितनी थी? 5290। एक रेशियो कितना आ जाएगा? 23 दूनी 46। कितना बच गया यहाँ पे? 46 और 6 52 और 9 69, 23 दिया 69, 230 आ गई एक रेशियो की वैल्यू। तो ए को कितने रुपए का भुगतान किया जाना चाहिए? ए कितना है? 15 रेशियो भाई। ए कितना हो जाएगा? 15 रेशियो, यानी कि 230 गुना 15। 0 15 दिया 45 का 5 कैरी लग गया 4। 15 दूनी 30 और 4 34, यानी कि 3450 रुपए, विच इज ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना कंपैरिजन वाले, यानी कि हमें यहाँ पे क्या निकालनी है? क्षमताएं निकालनी है। अब उसने क्या बोला है? 6 पुरुष यानी कि 6 मैन या 12 वुमेन किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। ये बात बाद की है, पहले यहाँ क्षमता निकाल लो। मैन अपॉन वीमेन कितना आ जाएगा? 12/6, यानी कि 2/1 ये आ गया मैन अपॉन वुमेन का। चलिए आगे बात करते हैं। अब उसने बोला 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर उसी इससे 2 गुने कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे? 8 पुरुष और 12 महिलाएं 16 महिलाएं मिलकर इससे 2 गुने कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे? अब बात करते हैं, मैं ना यहाँ पे किसी की भी हेल्प से कर सकता हूँ। मैंने मान लिया, मैंने ले लिया 12 महिलाएं उस काम को 20 दिनों में कर दी थी। 12 महिलाएं उस काम को 20 दिनों में कर दी थी। काम कितना था? 1 था, क्योंकि मैंने बताया था MDH में हम वर्क हमेशा कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। अब उसने बोला है अच्छा 12 वीमेन। अब यहाँ पे बात करते हैं 8 मेल प्लस 16 वीमेन कितने दिन में उसके 2 गुने कार्य को करेंगे? क्या यही बताया गया था? अब मैन कितना था? 2 और वीमेन कितना था? 1। जहां मैन आएगा वहां पे 2 रख देंगे, जहां वीमेन होगा वहां 1, यानी कि 12 कम 12 गुणा 20। 2 इधर डिवाइड में इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। मैन 2 था, 8 दूनी 16 और 16 प्लस 16 कम 16 गुणा x, इतना हो गया 12 गुणा 20 गुणा 2, 16 दूनी 32, इतना हो गया। अब देखो 4 या 12, 4 अट्ठे 32, 2 कम 2, 2 चौक 8, 4 पंजे 20। तो यहाँ से जो है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारी x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3 पंजे 15, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसने क्या बोला है कि 6 पुरुष और 8 बच्चे किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 बच्चे उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। चलिए 10 पुरुष और 20 बच्चे मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर सकेंगे? अब उसने क्या बोला है? 6 पुरुष यानी कि 6 मैन प्लस 8 बच्चे, चाइल्ड लिख सकता हूं मैं, किसी काम को 10 दिनों में करते हैं।
अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसने क्या, मैंने आपको बताया था कि पहले उसने जब बोला या, तो या का मतलब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे। अब उसने बोला और, जब और बोलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करने वाले हैं। अब आगे बोला उसने 26 पुरुष और 48 बच्चे उसी काम को, 26 मैन प्लस 48 चिल्ड्रन उसी काम को 2 दिनों में कर रहे हैं। चलिए भाई, पहले यहां से मैन और चिल्ड्रन की क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी में 2 1 2 2 5 10। तो भाई 6 पंजे 30 मैन प्लस 8 पंजे 40 चिल्ड्रन, 26 मैन प्लस 48 चिल्ड्रन। भाई 26 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 30 में से 26 का तो 4 मैन, 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 48 माइनस 40 तो बच जाएगा 8 चिल्ड्रन। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि मैन अपॉन चिल्ड्रन इक्वल्स टू 2:1। यहाँ से मैन और चिल्ड्रन की हमें क्या मिल चुकी है, एफिशिएंसी मिल चुकी है। अब अगर बात करें हम किसकी, उसने बोला है कि 15 पुरुष और 20 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा कर सकेंगे, 15 पुरुष और 20 बच्चे। अच्छा देखो, अब किसी से भी आप कंपैरिजन करवा सकते हो। मैं यहां से कंपैरिजन करवा पहले वाली इक्वेशन से। पहली इक्वेशन क्या थी, 6 मैन, मैन की क्षमता कितनी थी, 2, या पहले पूरा लिखा था 6 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो 15 मैन और 20 चिल्ड्रन उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अब जहां पे मैन होगा वहां पे 8 रख देंगे, चिल्ड्रन होगा, सॉरी 2 रख देंगे, चिल्ड्रन होगा तो 1। देखो यहाँ पे रख देंगे 2, यहाँ 1 2 और 1, 6 दूनी 12 और 8 20 गुना 10, इतना हो गया। 15 दूनी 30 और 20 कम 20, 30 और 20 50 गुना x, 0 से 0 5 चौक 20, तो x बराबर है कितना जाएगा, 4 दिन, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में कर सकते हैं, जबकि उस कार्य को 24 महिलाएं 20 दिनों, अच्छा वो भी 20 दिनों में कर रही हैं, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 पुरुष और 10 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है भाई, सेम क्वेश्चन है। देखो वैसे ही उसने क्या बोला है, 15 मैन किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 24 वीमेन उस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ये भी 20 दिनों में करे, 20 से तो 20 कट गया पहले तो पूरा पूरा। अच्छा मैं काट सकता हूँ उसको, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, यानी कि मैन अपॉन वीमेन की बात करूँ अगर मैं, तो कितना हो जाएगा 8/5। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई। अब आप किसी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने मैन के साथ कंपैरिजन किया यहाँ पे कि 15 मैन जो है ना काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहे थे। अब उसने आगे क्या बोला है, तो 10 मैन प्लस 8 वीमेन उस काम को कितने दिनों में करेंगी। क्या इतना समझ में आया आपको। अब यहाँ पे बात करें अगर हम 15 लिखने की हमें नीड नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखो जहां पे मैन होगा वहां पे हम रख देंगे 8 और जहां वीमेन होगा वहां रख देंगे हम 5। 15 गुना 8 गुना 20, क्योंकि हमें पता है कुछ ना कुछ वैल्यू कटेगी तो हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करने वाले। अब यहाँ पे कितना जाएगा, 10 मैन की एफिशिएंसी थे 8, 10 अट्ठे 80 और 8 पंजे 40, 80 और 40 होता है 120 गुना x। अब मुझे बताया 20 होता है 120। अगर मैं काटना स्टार्ट करूँ, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 2 से काटेंगे इसको, 2 चौक 8, तो x बराबर जाएगा 5 गुना 4, 5 चौक 20 दिन, 20 डेज, विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकती हैं, जबकि 6 पुरुष उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 वीमेन किसी काम को 6 दिनों में कर सकती हैं, जबकि 6 मैन उस काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। यहां से मैन और वीमेन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम। 6 से 6 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मैन अपॉन वीमेन अगर मैं करता हूं तो कितना जाएगा 2/1। इतना समझ में आया। अब उसने क्या बोला है आगे, तथा 8 बच्चे उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। अच्छा अब उसने बोला 8 बच्चे उसी कार्य को 15, या ऐसे भी कर सकता हूं मैं इसको,
पूरा ही लिखूँ अगर मैं एक साथ कि 10 वीमेन किसी काम को 6 दिनों में कर रहे हैं, 6 मैन उसी काम को 5 दिनों में कर रहे हैं, 8 बच्चे उसी काम को 15 दिनों में कर रहे हैं। क्रमशः एक महिला, एक पुरुष तथा एक बच्चे की क्षमता का अनुपात क्या होगा, कुछ भी। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं अगर हम, तो मैं इसको काट सकता हूँ, पहले 3 से काट लेता हूँ। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और जी 3 पंजे 15, कितना हो गया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे कि अगर मैं काटना चाहता हूँ यहाँ पर 3 दूनी 6, एक सेकंड, ये मैंने 3 से कट किया, 3 दूनी 6 और जी 3 पंजे 15। अब मैं अगर काटना चाहता हूँ 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 चौक 8। अब देखिएगा यहाँ पे 5 यहाँ भी कॉमन है, 5 यहाँ भी कॉमन है, 5 दूनी 10, यहाँ पे बचा है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 वुमेन बराबर मैन बराबर 4 चिल्ड्रन। अब ध्यान लीजिएगा यहाँ पे मैंने आपको हाइड एंड सीक वाला मेथड बताया था कि अगर मुझे क्या करना हो, मैन वुमेन मैन और चाइल्ड की क्षमता निकालनी होती है। किसकी क्षमता निकालते हैं, चाइल्ड की। तो मैं यहाँ पे कौन सा मेथड लगाने वाला हूँ, हाइड एंड सीक वाला मेथड। अगर इसकी क्षमता निकालनी है, इसको ही छुपा दो, 4 एकम 4। मैन की क्षमता निकालनी है, मैन को छुपा दीजिए, 2 चौक 8। चाइल्ड की निकालनी है, चाइल्ड को छुपा दीजिए, 2 एकम 2। कितना आ गया 4 8 2। अब 4 8 2 को अगर मैं कट करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2:4:1, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ए किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है। चलिए भाई, हमने देखा कि भाई ए किसी काम को कितने में करता है, 60 डेज में करता है। अब ध्यान रखें, हम टोटल वर्क सिर्फ उसी का लेते हैं जो काम को पूरा करने के लिए बनाता है 60 डेज। तो एक दिन का काम उसका कितना आ गया, एक आ गया। अब इसने बोला है कि वह 15 दिनों तक कार्य करता है। 15 दिन का कार्य कितना आ गया, 15 आ गया। अगर मैं 15 इसमें से माइनस करता हूं तो मेरा रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 45 45। अब उसने बोला है और फिर बी ने अकेले शेष काम को 30 दिनों में पूरा किया, 30 दिनों में पूरा किया। बी ने जो था ना शेष काम को 30 दिनों में, वर्क अपॉन टाइम बराबर एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, शेष काम कितना 45 था भाई। अब मुझे पता है 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 3/2, या फिर मैं इसको कितना लिख सकता हूँ 1.5 लिख सकता हूँ इतना। अब उसने बोला है तो दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, ए और बी दोनों का कंबाइंड टाइम बताना है मुझे। टोटल वर्क कितना था मेरा 60 अपॉन टोटल एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी एक है, उसकी है 1.5, एक और 1.5 2.5 यानी कि 2.5। डेसिमल हटाया मैंने, उधर लगा दी 0, डिवाइड करता हूं मैं 25 दूनी 50, कितना बच गया यहाँ पे 10, 0 25 पंजे, सॉरी 25 चौक 100, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 चौक 100 यानी कि 24 डेज, विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग भाई। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिनों के बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है और शेष कार्य को बी 25 दिनों में पूरा करता है। ए ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा था। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका। उसने क्या बोला है, ए और बी 30 डेज में कर सकते हैं और बी कितने डेज में कर सकता है, 36 डेज में कर सकता है ए और बी मिलकर। इतना हो गया। अच्छा अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका एलसीएम कितना जाएगा, 36 और 30 का 150, 150 भी नहीं बल्कि ये हो जाएगा 30 और जी 30 12,
3 से अगर मैंने गया तो 3 आती बात है 36, फिर 2 से करूँगा तो 2 पंजे 2 6 12, 5 6 30, 6 छत्तीस 18, 180, 3 6 18 और 36 पंजे, इतना हो गया। अब उसने क्या बोला है कि वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिनों बाद ए छोड़ देता है। अब देखो ए ने छोड़ तो दिया, क्या हमें पता है कि ए ने कितने दिनों बाद छोड़ा? भाई अगर हमें पता होता तो हम उतने दिन का काम निकाल के उसमें से माइनस करते, हमें नहीं पता। लेकिन उसने बाद में देखो बहुत बढ़िया हिंट दी उसने बाद में, और बी ने शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा किया। हमें ये नहीं पता कि ए ने कब छोड़ता, लेकिन हमें एक चीज पता है कि ए ने जब कार्य छोड़ता ना तो वो बी के केवल 25 दिनों का काम रह गया था। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बी के 25 दिनों का कार्य निकाल लेते हैं। अब बी के अगर मैं 25 दिनों की बात करूं तो बी कितना काम करेगा, 25 पंजे 125 काम करेगा, 125 यूनिट वर्क करेगा वो। और अगर मैं इसमें से 125 माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना बच गया, 55 काम बच गया। सॉरी 55 30 125, 36 पंजे 180 और जी ये हो गया 25 पंजे 125, 25 दिनों में पूरा करता है 20 शेष काम को। तो काम कितना बच गया अपने पास, 55 काम बच गया, जिसको करेगा 3 6 18, बी ने 25 दिनों छोड़ता है, एक ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा था। अच्छा तो वो पूछा कि ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा था। अगर मैं ए की बात करूं, अब देखो शेष काम को कहता ए ने 25 दिनों में, अभी ए और बी की क्षमता कितनी है 11, यानी कि इन दोनों ने मिलकर जो था ना, ए और बी ने मिलकर 55 काम किया होगा। भाई ये 55 काम ही तो बचा है जो ए और बी ने मिलकर किया था, कितने दिनों में, 11 दिन में। डिवाइड करते हैं 11 पंजे 55, यानी कि 5 दिन, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिनों में कर सकता है। ए 10 दिन में, बी 15 दिनों में और सी 20 दिनों में कर सकता है। अच्छा ए और सी मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी कार्य करने लगा, कुल मिलाकर कितने दिन में कार्य पूरा होगा। चलो देखते हैं हम इधर, पहले इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ गया 60, 10 60, 15 चौक 60 और 20 दिया 60। अब उसने बोला है कि ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। पहले काम किसने किया, ए और सी ने मिलकर। ए और सी कितना है, 5 6 और 3 9, 6 प्लस 3, कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया, 6 3 9 दूनी 18 काम हो गया। अच्छा अब उसके बाद क्या बोला है, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी कार्य के लिए लगा दिया गया। 18 काम अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं तो कितना बच जाता है, 42 काम बच गया। चलिए अब कौन काम कर रहा है, ए की जगह ए तो हट गया, अब कर रहा है बी काम, बी प्लस सी। बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, जोड़ते अगर हम बी और सी की क्षमता 4 प्लस 3 बराबर 7। तो मुझे बताना है टाइम, 42 काम को 7 की उससे 7 6 42, तो कितने दिन लगने वाले भाई हमें, 6 दिन लगने वाले हैं, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं हम लोग, कि ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। ए 24 दिनों में, बी 30 दिनों में और सी 40 दिनों में कर सकते हैं। इतना हो गया। उन्होंने साथ साथ कार्य करना आरंभ किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। अब इस तरह का ध्यान रखेंगे हम लोग, एक चीज नोट करके लिख लीजिए भाई, जो भी काम पूरा होने से जितने दिन पहले छोड़ता है, क्या जितने दिन काम पूरा होने से पहले छोड़ेगा उतना ही हम कार्य ऐड करके उसमें, उतना ही कार्य निकाल के उसमें ऐड कर देंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि चलिए मैं ना एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल देता हूं जो मैं हमेशा देता हूं इस तरह के क्वेश्चन में,
क्या, जब कह दिया जाए कि कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको, आप इसको रिलेट कर सकते हैं अपने जनरली घर से। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भाई बहन है आपके पास, या आप 2 भाई बहन है, तो आपकी और आपकी सिस्टर की क्या होगी, लड़ाई हो गई। अब आपको लगी भूख, तो अब रोटी आप तो बनाएंगे नहीं, तो आप क्या बोलेंगे अपनी बहन को कि बहन एक काम कर, मेरे लिए रोटी बना दे। तो क्या होगा कि आपकी बहन क्योंकि आपसे नाराज है, तो वो बोलेंगी कि भाई ठीक है, रोटी तो मैं तेरी बना दूंगी, लेकिन मैं तेरे लिए 4 रोटी कम बनाऊंगी। अब सपोज करो किसी एक जो लड़का है उसकी डाइट है 6 रोटी की, तो अब अगर वो 6 रोटी बोलता है अपनी बहन को, और उसकी बहन कितनी रोटी बनाएगी, 4, तो उसको कुल कितनी रोटी मिलने वाली है, उसको तो केवल यहाँ पर 2 रोटी मिलने वाली है, क्योंकि 6 में से 4 गए तो 2 बचा। अब उसको खानी कितनी रोटी है, उसको खानी है 6 रोटी पूरी पूरी, तो उसमें वो 4 ऐड करके बोलेगा पहले से ही। तो कितना हो जाएगा 10, जिसमें से उसकी बहन का माइनस करेंगे, फिर से कितना रहेगा, उसकी डाइट पूरी हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब उसको यहीं से रिलेट करते हैं, पहले हम इसका लेते हैं एलसीएम। मुझे पता है 24×5 = 120 होता है, 30×4 = 120 होता है, 40×3 = 120 होता है। अब उसने क्या बोला, उन्होंने साथ साथ कार्य करना आरंभ किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। सी का 4 दिन का काम निकालेंगे हम, 4×3 = 12 और इसमें कर देंगे ऐड। टोटल काम कितना आ गया, 120 और 12 132 काम हो चुका है टोटल। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, 5×4 = 9 = 3 12, टाइम बताना है तो 132/12, 12 कितना बचे यहाँ पे, 1 12 यानी कि 11 दिन। आंसर विच इज ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया हमारा, कि ए और बी मिलकर एक काम को करने में जितना समय, ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता, ए को अकेले वह काम करने में 4 दिन अधिक लगेंगे, और बी को वह काम करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यानी कि मान लिया मैंने ए प्लस बी किसी काम को जो है ना एक्स दिन में कर रहे हैं। अब उसने बोला कि ए जो है ना अकेला उस काम को x+4 दिन में करेगा, और बी अकेला उस काम को जो है ना 16 दिन अधिक लेने वाला है। अच्छा, यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। हमेशा ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन ना जो सबसे पहले पूछा गया था वो 2021 में पूछा गया था, इस तरह का क्वेश्चन सबसे पहला। ठीक है, अब इसमें हमेशा ध्यान रखो, जब कंपैरिजन दिया जाए कि दोनों मिलकर तो इतने दिनों में कर रहे हैं, जितने अधिक अधिक दिन दिए गए ना अलग अलग, इनको सीधे सीधा अंडर रूट के अंदर लिख लो मल्टीप्लाई में, 4×16। अब 4 की वैल्यू होगी 2 और 16 की वैल्यू होगी 4, 4×2 = 8। क्वेश्चन चाहे कितना भी टिपिकल हो, अपने मेथड क्लियर होने चाहिए हमारे। चलिए भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 महिलाएं अनु और मनु एक कढ़ाई डिजाइन पर काम कर रही हैं। वे दोनों अगर एक साथ काम करती हैं तो लगने वाले समय की तुलना में, अगर मनु अकेले काम करती है, मनु अगर अकेले काम कर रही है तो कार्य पूरा करने के लिए 8 घंटे अधिक की आवश्यकता होगी। चलिए, अगर दोनों एक साथ काम करती हैं तो लगने वाले समय की तुलना में अनु अकेले काम करती है तो उसे डिजाइन 4.5 घंटे में, अनु कितना टाइम ले रही है, x + 4.5, 4.5 घंटे। चलिए ये हो गया, 4.5 घंटे अधिक लेगी। अनु को अकेले डिजाइन पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। चलिए ये कितना देता, 8 घंटे ज्यादा ले रही थी और ये लेते 4.5 घंटे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर 8×4.5, डेसिमल हटाएंगे नीचे हो जाएगा 10, 2 चौक 8, 2 पंज 10, 5 9 होता है 45, 4। और अगर बात करते हैं दोनों की, तो दोनों कितने लेंगे, 9 चौक 4 से आ जाएगा 2 बार और 9 से आ जाएगा 3 बार, ये 2 3 6। ये अनु और मनु दोनों मिलकर समय ले रही है, अनु और मनु।
अब अनु ले रही थी इससे 8 घंटे ज्यादा, यानी कि अनु का जो टाइम था 8 और 6 14 घंटे का था। सॉरी, अनु का नहीं, मनु का। और अगर हम बात करते हैं अनु की, तो अनु से लेती 4.5 घंटे ज्यादा, यानी कि 10.5 घंटे। तो उसने पूछा अनु को अकेले डिजाइन पूरा करने के लिए लगने वाला समय कितना होगा, यानी कि 10.5 घंटे, विच इज ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि मुन्ना, गुड्डू और मोती एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लेंगे? मुन्ना 24, गुड्डू 6 और जी तीसरा कौन था, मोती, कितना देना है, 12। एलसीएम हो जाएगा 24, 24 एकम 24, 6 चौक 24, 12 दूनी 24। अच्छा, 4 2 6 और 1 7। अब उसने पूछा है टोटल टाइम कितना लगेगा। टाइम बराबर 24/7, 7 या 21 और 3 24/7, 3 से ही 3/7, विच इज ऑप्शन नंबर थर्ड। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं इसमें, इसने बोला है कि यदि श्री कृष्ण और ओम प्रकाश एक काम को 10 घंटे पूरा कर सकते हैं। कृष्ण प्लस ओम प्रकाश किसी काम को 10 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ओम प्रकाश और रामकिशन 15 घंटों में। श्री कृष्ण तथा रामकिशन यानी कि के प्लस आर 12 घंटों में पूरा कर सकते हैं। चलिए, तो अकेला ओम प्रकाश से कितने घंटों में पूरा करेगा? इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। 10 15 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 120, 10 से जाएगा 12 15 8 120, 12 120। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैंने उस दिन बताया था, यहाँ पे कृष्ण 2 बार आ रहा है, ओम प्रकाश 2 बार आ रहा है और रामकृष्ण 2 बार आ रहा है। हर कोई 2 बार आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो पहले ही, ओ प्लस के प्लस आर। तीनों की क्षमता कितनी है? 12 8 20 10 30, 2 से काटेंगे तो तीनों की कंबाइंड क्षमता ओम प्रकाश कृष्ण प्लस राम कृष्ण जिसकी रहेगी 15। इतना आ गया। अच्छा, अब एक चीज बताइए, मुझे किसका चाहिए? मुझे चाहिए यहाँ पे ओम प्रकाश से मतलब है, मुझे ओम प्रकाश से मतलब है ना, यानी कि मुझे वो वाली वैल्यू घटानी होगी जिसमें ओम प्रकाश शामिल ना हो। अब ओम प्रकाश किसमें नहीं है? ओम प्रकाश इसमें भी, ऐसे हटा दो, इसमें भी ऐसे हटा दो, इसको घटा देंगे, कृष्ण प्लस रामकृष्ण। इसकी क्षमता को करेंगे माइनस। अब कृष्ण प्लस रामकृष्ण की क्षमता कितनी थी? 10 थी, -10 करेंगे, ये कटेगा। ओम प्रकाश कितना आ गया? ओम प्रकाश की क्षमता आ गई 5। अब उसने बोला है कि ओम प्रकाश जो है ना कितना टाइम लेने वाले हैं, टोटल वर्क 120/5। अब मुझे पता है 24 पंजे 120 होता है, 24, सॉरी डेज नहीं, आवर्स आने वाले यहाँ पे, सॉरी। विच इज ऑप्शन नंबर थर्ड। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए भाई, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी एक काम को 8 घंटे काम करते हुए 12 दिन में कर सकता है। पी जो है ना 8 घंटे काम करते हुए 12 दिनों में कोई काम कर सकता है। चलिए, और अच्छी बात है। उसी कार्य को 10 दिनों में कोई दूसरा बंदा है जो कि 10 दिनों में 10 घंटे कार्य करते हुए 8 दिनों में पूरा कर सकता है। पी और 9 एक सेकंड चेक कर लेते हैं। पी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 12 डेज वर्किंग 8 आवर्स अ डे। चलिए, ए को इसको मान लीजिए क्यू उसी कार्य को, जहां पे 9 है ये क्यू रहा होगा, ठीक है। जो क्यू है वो इतने दिनों में कर सकता है। अच्छा, आगे बोलते हैं हम, पी और क्यू एक साथ मिलकर एक दिन में 8 घंटे काम करें। अब मैं इन दोनों से ना 8 घंटे काम करवाता हूँ पर डे। 8 से 8 घट गया, 8 से 8 घट गया, यानी कि पी कितने में काम कर रहा है? 12, और पी जो है 10 में कर रहा है काम, खत्म। 10 दिन में काम कर रहा है। चलिए भाई, अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ 12 और 10 का, कितना आ जाएगा? 60, 12 पंजे 60 और 10 6 60 आ गया ये।
चलिए अब बात करते हैं दोनों कितने दिन में पूरा करेंगे। टाइम बताना है मुझे। टोटल एफिशिएंसी 6 और 5 11, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब मुझे पता है 11 पंच होता है 55, 5 60 बटे 11 दिन, दिन है ना, हाँ डेज। आंसर 5 से 5 बटे 11 विच इज ऑप्शन नंबर 4। चलिए भाई नोट कीजिएगा। तो चलिएगा भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आज आपको समझाया है वो आपको इजीली समझ में आया होगा। और अगर आपका अभी तक के क्वेश्चनों में जो भी डाउट हो तो आप हमें क्वेश्चन पिन करके भेज सकते हैं, ताकि हम अपने आगामी वीडियो में आपको उसके जो क्वेश्चन का डाउट था वो मैं आपको यहीं पर सोल्व करवा सकूँ क्लास के बीच में ही। ठीक है, चलिएगा तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक यह वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।